हेलो गाइस, माई सेल्फ एम के सिंह। यू आर वाचिंग एमकेएस एकेडमी। एमकेएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक खास टॉपिक जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक का नाम है आपका डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। ये डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन होते क्या है, इन तमाम चीजों पे हम लोग काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आज। तो आइए हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। ये डिफेक्ट और इम्परफेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में बात कर रहे हैं। किसमें बात कर रहे हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एक क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के मिलने से बने होते हैं। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि स्मॉल क्रिस्टल, काफी ज्यादा संख्या में स्मॉल क्रिस्टल जो होते हैं वो परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट में होते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि क्या हमेशा परफेक्टली ऑर्डर में ही होते हैं? क्या परफेक्टली अरेंजमेंट ही हमेशा होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो एक स्पीड से नहीं होता है। किसी फास्ट स्पीड से होता है, किसी का मॉडरेट स्पीड से होता है। तो इसके वजह से उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है एक परफेक्टली ऑर्डर वे में अरेंज होने के लिए। इस वजह से वहां पे कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, इरेगुलरिटीज आ जाते हैं, कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, डेविएशन आ जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफेक्ट। यानी कि जो एक ऑर्डर फॉर्म है, जो एक ऑर्डर अरेंजमेंट है, परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट में थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज आना, उसमें थोड़ी बहुत डेविएशन आना ही क्या कहलाता है, आपका डिफेक्ट्स कहलाता है और इम्परफेक्शन आता है। तो आप यहां से सिंपली डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन को डिफाइन कर सकते हो कैसे? एनी डेविएशन और irregularities in the perfectly ordered arrangement of constituent particles of crystalline solid are known as defects or imperfection। यानी कि जो एक रेगुलर पैटर्न पे पार्टिकल्स जो अरेंज हुआ है, एक ऑर्डर फॉर्म में जो अरेंज हुआ है, उसमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आना, उसके ऑर्डर में थोड़ी बहुत क्या चीज डेविएशन देखने को मिलता है आपका, थोड़ी बहुत उसमें इरेगुलरिटीज आ जाए, तो उसके वजह से उस सॉलिड में जो दोष उत्पन्न होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए इस डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ब्रॉडली आपका टू पार्ट्स में। डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन को टू पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला आपको होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट्स और एक होता है आपका लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स को हम लोग एटॉमिक डिफेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट्स। अब सवाल यह उठता है कि पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है और ये लाइन डिफेक्ट्स क्या है। तो आपको पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ है वो पॉइंट से मिलकर हुआ है, मतलब एटम्स के आपस में मतलब कि अरेंजमेंट से हुआ है। एक डेफिनेट वे में जब हम लोग एटम्स को अरेंज करते हैं तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। अब वहां पर एक तो हम लोग पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं और दूसरा कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो उसपे उस एटम का लेयर जो होता है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्या होता है, अरेंज होता है, जिसको हम लोग एक लाइन बोलेंगे। ठीक है? तो आपका जब डेविएशन अलोंग द लाइन होगा, आप सिंपली यहां से बोल सकते हैं
deviation along the line और रो बोल सकते हैं, along the line और रो, then it is called line defects। ठीक है। और यदि किसी पॉइंट पे डिस्टेंस, किसी पॉइंट में मतलब किसी एटम के जगह को चेंज करने की वजह से, किसी एटम को वहां से बाहर निकल जाने की वजह से, किसी एटम्स को उसमें ऐड करने की वजह से यदि वहां पे डिफेक्ट्स एराइज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हैं। यानी कि आप यहां पे सिंपली बोल सकते हैं डेविएशन along a points is called point defects। इसको हम बोलेंगे बाबू केसेस पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हैं। यदि हम बात करें अंडर सिलेबस 12 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, तो यहाँ पे हम लोगों को जो मेनली डिफाइन करना है और पूरे मतलब कि डिटेल में स्टडी करना है वो है हमारा केसेस पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक डिफेक्ट्स। हम लोगों को यहाँ पे लाइन डिफेक्ट्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन जान लेना है कि लाइन के अकॉर्डिंग यदि कोई क्रिस्टल में डिफेक्ट्स एराइज हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैसे लाइन डिफेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है। और इसको यहाँ पर हम लोगों को पूरे डिटेल में स्टडी नहीं करना है। ठीक है। हम लोग एक सिलेबस को भी फॉलो करना हम लोगों के लिए क्या जरूरी है, बाकी चीजें तो आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे नॉलेज हम लोगों का बढ़ता जाएगा। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक डिफेक्ट्स होते क्या है, और उसके बाद हम फिर से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे एक शानदार तरीके से। पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे से फर्स्ट चलिए यहां से हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक डिफेक्ट्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक डिफेक्ट्स, हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक डिफेक्ट्स को सिंपली हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है आपका यहां से फर्स्ट है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, सेकेंड है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और थर्ड है आपका इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स। ठीक है। यहाँ पे हम लोग एटॉमिक डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स में 3 बात करना है। सबसे फर्स्ट है आपका स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इस स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि यह स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका एक अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग 2 चीज देखेंगे। ठीक ना, एक उसका पॉजिटिव पार्ट देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं, नेगेटिव पार्ट देखते हैं। ठीक ना। तो यानी मान लेते हैं जैसे ओ आयनिक सॉलिड होगा, तो आयनिक सॉलिड में क्या होगा, एक केटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन होगा। तो जितना नंबर में केटायन होगा उतना नंबर में क्या होगा, एनायन होगा। यदि चार्ज की बात करें हम लोग तो वो क्या होगा, सेम होगा। तो यदि चार्ज सेम है, यदि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या सेम है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी वो क्या होगी, हर हाल में मेंटेन रहेगी। तो कुछ ऐसे डिफेक्ट्स एराइज होते हैं जो उस सॉलिड के स्टाइकियोमेट्रिक को चेंज कर देते हैं। कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो उसके स्टाइकियोमेट्रिक में कोई इफेक्ट अपना शो नहीं करता है। तो उसके आधार पर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। वैसे डिफेक्ट्स, वैसे इम्परफेक्शन जो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्टाइकियोमेट्रिक को डिस्टर्ब नहीं करता है। इट मींस दैट उसमें आपका नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा।
यदि ऐसा होगा तो उस तरीके के डिफेक्ट्स को हम लोग बोलेंगे कैसे स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलेंगे। और यदि कोई ऐसा डिफेक्ट्स हो, ऐसा इम्परफेक्शन किसी सॉलिड में राइज हो जो उसके स्टाइकोमेट्रिक को डिस्टर्ब करता हो, मतलब कि केटायन और एनायन के रेशियो को डिस्टर्ब करता हो, तो उस केस में उसको हम लोग बोला करते हैं कैसे सर, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और थर्ड है आपका इम्प्यूरिटेड डिफेक्ट्स। तो इम्प्यूरिटेड डिफेक्ट में क्या होता है कि हम लोग किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में यदि बाहर से किसी चीज को हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने की वजह से उसमें जो डिफेक्ट्स अराइज होंगे उसको बोलते हैं हम लोग क्या सर, इम्प्यूरिटेड डिफेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहां से हेडिंग डालिएगा स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। We have to deal stoichiometric defects. What is stoichiometric defects? तो आप इसका सिंपल सा एकदम डेफिनेशन दे सकते हैं, ज्यादा डेफिनेशन को हार्ड करने की जरूरत नहीं है, हमको एकदम जो भी चीज हो एकदम अपने भाषा में जैसे एकदम सिंपल रहने दीजिए। ऐसे लिख दीजिए ना, डिफेक्ट्स which do not disturb the stoichiometry of crystalline solid, that is ratio of number of cations and anions are remains constant, then these are known as what? Stoichiometric defect। इसको तो बोलेंगे क्या सर, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। यानी उसके स्टाइकोमेट्रिक में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा, मतलब कि स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट के केस में एनी हाउ उसका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगा वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इन दिस डिफेक्ट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी is always maintained, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। अब यहां से स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम लोगों को क्लासिफाई करना है। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक ना। एक हम लोग बात करेंगे नॉन आयनिक सॉलिड में, और दूसरा बात करेंगे कैसे हम लोग आयनिक सॉलिड में। तो आयनिक सॉलिड में कितने तरीके के होते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड में क्या होते हैं, इन तमाम चीजों को हम याद रखना है, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कीजिए फर्स्ट। देखिए मुझे यूट्यूब पे आके नौटंकी नहीं करना, इसलिए तुम ऐसा मत समझना कि सर मतलब कि कुछ हंसाएंगे, कुछ गाना गाएंगे, कुछ नौटंकी करेंगे, ठीक है। ऐसा पढ़ाई एजुकेशनल चैनल है और यहाँ पे पढ़ाई की बात करेंगे हम, ठीक है ना। नौटंकी करना है तो फिर खान सर से मुलाकात कर लो ना, एकदम बेहतरीन तुमको एंटरटेन करेंगे। उससे बेहतर एंटरटेन कोई नहीं कर सकता है अभी फिलहाल में। समझ, जो मेरे बस में नहीं है उसके लिए हम क्यों चिंता करेंगे, जो मेरे बस में है उसकी चिंता करो। तुम्हारे बस में क्या है, सेल्फ स्टडी करना है, सुरक्षित रहना तुम्हारे बस में, घर में रहना, फैमिली के साथ रहना है तुम्हारे बस में, सेल्फ स्टडी के बदौलत अपने टैलेंट को बढ़ाना तुम्हारे बस में। आप रोड पे चलते हुए किसी लड़की को देख कर सोच रहा है कि उससे प्यार हो जाते हैं, तुम्हारे बस की चीज नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। इससे ज्यादा मत सोचो, दिमाग कम लगाओ, पढ़ेगा। प्यार जब होना होगा तो शादी कर लेना, तो बीवी आएगी तो एकदम अच्छा से देखना, उससे प्यार हो जाएगा। प्यार तो होना ही है लाइफ में, वन टाइम किसी न किसी से प्यार करना जरूरी भी है यार। चलो भाई मेरे, चलिए नौटंकी छोड़ते हैं और पढ़ाई करना कंपेयर करते हैं और क्लासिफाई करते हैं लोग इसको स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ये जिंदगी है बाबू, ये जिंदगी है बाबू।
तो पड़ेगा, चाहे आप हंसकर जिए चाहे रोकर जिए, ठीक ना। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्या स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की क्लासिफिकेशन। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कैसे इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो इसके क्लास बना लेते हैं, ठीक है। एक क्लास हम लोग नॉन आयनिक सॉलिड का बना लेते हैं, दूसरा क्लास हम लोग आयनिक सॉलिड का बना लेते हैं। यहां से हम बोल देते हैं आयनिक सॉलिड के केस में इन आयनिक सॉलिड, और दूसरा क्लास बना लेते हैं कैसे इन नॉन आयनिक सॉलिड, ठीक है। आयनिक सॉलिड में हम लोग दो तरीके के डिफेक्ट्स को देखेंगे। आपका एक होगा शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट्स, और दूसरा होगा आपका फ्रैंकल डिफेक्ट्स। फर्स्ट है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, सेकंड है फ्रैंकल डिफेक्ट। आयनिक सॉलिड में आपको दो तरीके के डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। एक आपका वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा है आपका डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट्स। ये दो पढ़ना है हम लोग यहां पे, इसको आप लोग नोट कीजिए पहले फास्ट। सॉरी, यहाँ पे आप इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोल सकते हैं, बट ज्यादा बेटर होगा कि इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो सेशन में लेकर आएंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, डिसलोकेशन डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है। इसका हम एक तगड़ा वीडियो हम लेकर आएंगे कब, जब आपका एक शानदार सा कमेंट हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा तब। तो इतना के लिए आप लोगों को काफी धन्यवाद। इस वीडियो को एंजॉय करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का।